कहते हैं कि भगवान, हमने ये सुना है कि एक बार जो है बड़ा भयंकर समुद्र मंथन हुआ है और समुद्र मंथन से अमृत निकला है। अमृत तो भगवान ने देवताओं को पिला दिया, लेकिन राक्षसों को नहीं पिलाया, क्या कारण है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, ये कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार दुर्वासा ऋषि क्या है कि कहीं से आ रहे थे और भगवान शंकर की जो माला थी वो अपने गले में लिए हुए थे। इंद्र जो है ऐरावत में चढ़ करके और भगवान शंकर के दर्शन करने जा रहा था, और जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इंद्र जा रहा है तो अपनी माला निकाल करके और इंद्र को पहना दिया। इंद्र ने उस माला को अपने गले से निकाल करके अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया, और हाथी ने ऐरावत ने क्या किया कि सूंड से उस माला को तोड़ करके और जमीन में मिट्टी में मिला दिया। दुर्वासा ऋषि पीछे मुड़ करके देखे तो माला का इतना अपमान, इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ इंद्र, तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं रहे। अब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। इसीलिए जो है भगवान की जो माला होती है, अगर कहीं मंदिर में या किसी ब्राह्मण संत गुरु के द्वारा मिले तो उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। ये माला श्री और लक्ष्मी का प्रतीक होती है। अब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। शुक्राचार्य जी को पता चला तो राजा बलि से कहते हैं कि इस समय देवता श्रीहीन है, चढ़ाई कर दो स्वर्ग पर। अब देवताओं के ऊपर जो है बलि ने चढ़ाई कर दिया, सारी लक्ष्मी छीन लिया। देवता लोग कब्राओं में जाकर के छिप गए। अब भगवान विष्णु के लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। अब लक्ष्मी जी विचार किया कि यदि मैं नहीं गई तो अभी भी देवताओं के पास लक्ष्मी रहेगी और दुर्वासा ऋषि का श्राप पूरा नहीं होगा। तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहती हैं, चरण दबाते दबाते, महाराज मैं जा रही हूँ। भगवान विष्णु बोले, कहाँ जा रही हो? बोले, मैं अब जा रही हूँ, मेरे को अब यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। और लक्ष्मी जी जाकर के समुद्र में कूद जाती हैं। अब देवता पूरी तरह से श्रीहीन हो गए, लक्ष्मी नहीं रही। उनकी देवताओं की जो माता है अदिति, कश्यप ऋषि से कहती हैं कि महाराज मेरे पुत्र जो है बड़े दुखी हैं, उनका घर द्वार सब कुछ छिन गया, उनकी लक्ष्मी छिन गई, तो कुछ ऐसा उपाय करिए जो मेरे पुत्रों को उनका जो भाग है वो मिल जाए और राक्षसों को भी, दैत्यों का भी किसी प्रकार से नुकसान न हो, क्योंकि वो मेरे बहन के बेटे हैं, दिति के दैत्य हैं और अदिति के देवता हैं। तो कश्यप ऋषि ने पयो व्रत बतलाया, उनको एक व्रत बतलाया, बोले इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा होगा जो पुत्र तुम्हारा सारा कार्य पूरा कर देगा। अब अदिति महारानी जो है पयो व्रत करने लगी। अब वो पयो व्रत से जो है क्या है कि वामन भगवान का प्रादुर्भाव होता है। इधर भगवान विष्णु आकर के देवताओं से कहते हैं, जब देवता लोग जो है भगवान से जाकर के कहने लगे कि भगवान अब हमारा क्या होगा, हम बड़े परेशान हैं, तो भगवान ने कहा कि तुम समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, अमृत का तुमको हम पान कराएंगे, और अमृत पान कराने के बाद जो है बोलो बाल कृष्ण भगवान की, अमृत का पान होगा, तुम जो है बलिष्ठ हो जाओगे और दैत्यों पर विजय प्राप्त करोगे। देवता लोग जो है दैत्यों से भी मेलजोल कर लिया। बोले मूसक, सर्प और मूसक की तरह तुम राक्षसों से प्रेम कर लो, सर्प और मूसक की मित्रता के समान। वो कैसे महाराज? बोले एक सर्प जो है एक पिटारी में बंद था और उसके ऊपर चूहा जो है कूद रहा था।
सर्प ने कहा चूहे को कि यार मित्र, चूहे ने कहा कि मित्र किस बात का, तुम मुझे पा जाओगे तो खा लोगे, मेरे को मित्र बोल रहे हो। बोले नहीं नहीं, तुम तो हमारे मित्र हो। बोले अच्छा। बोले एक काम करो, तुम इस पिटारी को अपने दांतों से काट दो, मैं भी निकल आऊंगा, तुम ऊपर ही हो और बढ़िया आराम से घूमेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे। अब मूसक जो है सर्प की बातों में आ गया, उस पिटारी को काट दिया और जैसे ही सर्प निकला तो सबसे पहले चूहे को ही पकड़ लिया, खा गया। तो भगवान ने कहा देवताओं से कि दैत्यों से मूसक और सर्प के जैसी मित्रता कर लो, तुम्हारे बस का अकेले समुद्र मंथन नहीं है। अब जो है देवताओं ने कहा राक्षसों की देखो हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, उससे जो है नाना प्रकार की चीजें निकलेंगी और अमृत आदि निकलेगा, तो अमृत का हम सभी लोग पान करेंगे। अब समुद्र मंथन कैसे हो, तो कहते हैं कि मंदराचल की जो है मथानी बनाई गई, वासुकी नाग को ला करके और उसकी रस्सी बनाई गई। अब देवता लोग कहते हैं कि देखो हम तो ऊंची जाति के हैं, तो हम सर्प का मुख पकड़ेंगे, आप लोग जो है पैर पकड़ लो। दैत्य राक्षस कहने लगे कि हम भी तो उसी पिता की संतान हैं जिसके तुम हो, बस माता में फर्क है, तुम्हारी माता जो है दिति है, हमारी माता दिति है, पिता तो हम सब कहे कि ये कश्यप ऋषि, मुख की तरह हम पकड़ेंगे। देवता तो सोच ही रहे थे कि जब जो है वासुकी नाग में रगड़ लगेगी तो इसके मुंह से जहर निकलेगा, ज्वाला निकलेगी। अब जो है देवताओं ने उसको जो है मुख से पकड़ लिया, देवताओं ने जो है मुझ पकड़ लिया, समुद्र मंथन होने लगा, तो जो है वो जो पहाड़ है मंदराचल वो जो है समा गया। भगवान को यहाँ पर कच्छप का अवतार धारण करना पड़ा, बोलो कच्छप भगवान की। और कच्छप का अवतार धारण करके भगवान जो है मंदराचल के नीचे आ गए। अब जो है समुद्र मंथन होने लगा, तो सबसे पहले समुद्र मंथन में क्या निकला, हलाहल जहर निकला। जब जहर निकला तो देवताओं ने कहा भगवान बचाइए, नहीं तो इससे पूरी दुनिया जो है खत्म हो जाएगी। बोले शंकर भगवान से प्रार्थना करो। शंकर जी से प्रार्थना किया गया। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कहो हम जहर पान कर लें। बोले महाराज आप कर लो, आप में सामर्थ्य है। उन्होंने पूरा जहर लिया, हाथ में रखा और पान कर गए। और जब पान करने लगे तो विचार किया कि हमारे अंदर तो भगवान राम बैठे हैं, हृदय में तो भगवान का वास है, यदि जहर अंदर गया तो भगवान को नुकसान होगा, और भगवान के पेट के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, तो जब पूरा ब्रह्मांड जो है जल जाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो भगवान शंकर ने इस बात को सोच करके जहर को अपने कंठ में ही रख लिया। इसलिए भगवान जो है शंकर का कंठ नीला पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की। अब आगे जो है कामधेनु गाय निकली, कामधेनु ऋषि ले गए, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, दैत्यों ने ले लिया, ऐरावत हाथी निकला, ऐरावत हाथी जो है इंद्र आदि ले गए। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी जी जो है वरमाला लेकर के चली, वरण करने चली। तो सबसे पहले संत लोग मिले, बोले ये तो बड़े क्रोधी होते हैं संत, उनको वरमाला नहीं पहनाई। शंकर जी मिले, बोले इनके तो घरे द्वार नहीं, इनको भी माला नहीं पहनाई। अंत में भगवान विष्णु मिले और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को माला पहना दिया, भगवान विष्णु का वरण कर दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आगे चल करके धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के पैदा हुए, तो समुद्र मंथन से निकले और अमृत लेकर के जैसे अमृत निकला तो दैत्यों ने छीन करके भागना प्रारंभ कर दिया। जैसे छीन करके भागे तो देवता भगवान की प्रार्थना करने लगे। बोले महाराज मेहनत तो हमने भी किया है, लेकिन सारा अमृत दैत्य लोग लेकर के भाग गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, टेंशन मत लो। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके राक्षसों के पास गए।
अब राक्षस अमृत तो ले गए थे, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। अब वो राक्षसों में भी झगड़ा हो गया। वो कहने लगा पहले मुझे पीना है, पहले मुझे पीना है। मोहिनी जी जैसे पहुंच गए तो सभी मोहित हो गए। मोहिनी भगवान की, ये मोहिनी भगवान का 24 अवतारों में अवतार होता है। अब जो है दैत्य लोग कहने लगी देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है। मोहिनी ने सब कुछ बतला दिया। बोले एक काम करो, ये अमृत कलश है, हम लोगों को पिला दो, हम लोगों में विवाद हो रहा है। बोले अच्छा। बोले दैत्यों ने भी मेहनत किया, देवताओं ने भी मेहनत किया, तो देवताओं को भी पान कराए। अब दैत्यों की लाइन अलग लगा दिया, देवताओं की लाइन अलग लगा दिया। भगवान विष्णु जो है मोहिनी के रूप में अमृत बांटने लगे। अब देवताओं को तो अमृत पिला रहे हैं, लेकिन दैत्यों को सोम रस का पान करा रहे हैं। राहु नाम का एक दैत्य वहां बैठा था। उन्होंने विचार किया राहु ने कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। तो राहु ने भेष बदल करके देवताओं की टोली में बैठ गया। अब जैसे ही देवताओं की टोली में बैठा, भगवान अमृत पान कराते कराते आए और राहु को दिया। राहु अमृत पान कर गया तो सूर्य और चंद्रमा भगवान से कहते हैं महाराज ये तो दैत्य है। भगवान ने तुरंत चक्र सुदर्शन का स्मरण किया और राहु का जो है सिर काट दिया। अब राहु तो अमृत पान कर गया था, वो मरा तो नहीं, लेकिन एक के दो हो गए। एक राहु हो गया, दूसरा केतु हो गया। तो इस प्रकार से 7 ग्रहों में 2 ग्रह बढ़ गए राहु केतु नाम से। और इस प्रकार से जो है अमृत पान किया है, भगवान वहां से गायब हो गए। देवताओं दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अब देवताओं ने तो अमृत पान कर लिया था, दैत्यों को मार करके जो है प्रसाद दिया, गिरा दिया। इंद्र ने बलि को मार करके और ये सोचा कि अब ये मर गया और चला गया। अब शुक्राचार्य जी महाराज ने विचार किया कि देखा तो बलि की अभी सांसें चल रही थी। शुक्राचार्य जी महाराज संजीवनी विद्या ला करके और बलि को जीवित किया। बलि से यज्ञ करवाया। यज्ञ कहाँ पर करवाया? गुजरात